Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग जानेंगे कि कैसे याद किया जाए कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज को आसान तरीकों से। ये क्लास 10th वालों के लिए है, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. Today we are going to learn how can we easily learn some common communicable diseases chart. So let's start. यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बनाया है। एक में डिजीज का नाम लिखा है, उसके कॉजेटिव एजेंट के नाम लिखे और ये किस तरह से ट्रांसमिट होता है उसके बारे में बताया। दूसरे में इसके क्या सिम्टम्स है वो बताया और तीसरे में इसके क्या प्रिवेंशन है और क्या ट्रीटमेंट है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। पहला जो डिजीज है वो है अमीबियासिस। इसका कारण क्या है? एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो ये इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, हवा हवा के द्वारा होता है, जैसे कि बाय एयर, बाय हाउस फ्लाई एंड कॉकरोचेस, इनके द्वारा इनका ट्रांसमिशन होता है। इसके सिम्टम्स क्या है? एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स, स्टूल्स विथ म्यूकस एंड ब्लड। मीन्स इसमें दर्द होता है, गैस बन जाता है, जो स्टूल्स है क्रैम्प उसमें म्यूकस और ब्लड आते हैं। ठीक है। इनका जो प्रिवेंशन है, हम लोग एज यूजुअली किसी बीमारी के लिए जो प्रिवेंशन लेते हैं वो इसके लिए भी हम लोग लेंगे, जैसे कि अपने हैंड को धोएंगे, सैनिटरी को प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे, अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखेंगे, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को खाने से पहले उनको वॉश कर लेंगे। और ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे? तो जो भी दवा लेंगे वो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा जो डिजीज है वो क्या है? एस्कैरियासिस। ये किसके कारण होता है? एस्कैरियासिस लम्बरिकॉइड्स की वजह से। जैसे राउंड वर्म, सिंपली आप राउंड वर्म भी लिख देना तो चलेगा एग्जाम में। ठीक है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये एग्स के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है। इसका एग्स तो ये वैसे पैरासाइट के एग्स की वजह से होता है, जो कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनका जो भी स्टूल निकलता है, ठीक है, उसमें जो पैरासाइट होता है उनकी वजह से इनका ट्रांसमिशन होता है। इसके सिम्टम्स है मस्कुलर पेन, फिर इंटरनल ब्लीडिंग होता है, इंटेस्टिनल जो पैसेज है इंटेस्टिनल उन उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, फिर लोगों को कॉलिक पेन होता है और इम्पेयर डाइजेशन होता है। इसका प्रिवेंशन कैसे? तो जैसा आपने अमीबियासिस में किया था वैसे इसका प्रिवेंशन है। और इसमें आप क्या लोगे, ट्रीटमेंट कैसे करोगे? तो एक ड्रग है एंटी थेलमेंथिक। तो ये आप ड्रग लोगे किसके प्रेस्क्रिप्शन पे? डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की पे। आप लोग खुद से कुछ नहीं लोगे। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि अरे ये तो सेम ही चीज है जैसा कि बुक में लिखा हुआ था। तो इतना याद रखना है कि आप जो भी चीजों लिखोगे आप उसे पॉइंट में लिखना, पॉइंट वाइज याद करना। साथ में आप इसमें से एक एक दो दो पॉइंट को भी लिखते हो तो आपको सेम एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो डिजीज है वो मलेरिया। ये किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। ये किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है? तो जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होते हैं उसके काटने की वजह से। इसके सिम्टम्स क्या है? तो इसमें लोग कांपते हैं और बहुत ज्यादा हाई फीवर हो जाता है। इसका प्रिवेंशन क्या है? तो हम लोग इसमें जो मॉस्किटो या फिर लार्वा उसको पूरी जड़ से खत्म कर देंगे। हम लोग नेट्स को यूज करेंगे, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज करेंगे, अपनी विंडोज और डोर्स को वायर मेश की हेल्प से कवर कर देंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका हम लोग कोई भी अगर जो दवा लेंगे वो भी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेंगे। ठीक है। खुद से नहीं लेना है। नेक्स्ट में डिजीज हम लोग का फिलियारिसिस या फिर इसे एलिफेंटाइटिस के भी नाम से जानते हैं। इसके होने का कारण क्या है? वुचेरिया बैनक्राफ्ट। ठीक है। ये ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है? तो ये भी फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। और इसका सिम्टम्स क्या है? इसमें भी फीवर हो जाते हैं। आप बस फीवर भी लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है। इसका प्रिवेंशन क्या है? तो जैसा आपने मलेरिया में प्रिवेंशन लिया वैसे इसमें भी लोगे। ट्रीटमेंट क्या है? तो ये भी आपको डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट में क्या है कि डेंगू। जो डेंगू का फीवर है वो कैसे होता है? तो वायरस के थ्रू होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो इसमें भी जो फीमेल मॉस्किटो एड्स है उसके काटने की वजह से होता है। इसके जो सिम्टम्स है वो क्या है? तो इसमें हाई फीवर होगा, सर दर्द होगा, मसल्स और जॉइंट्स में पेन होगा। इसका जो प्रिवेंशन है वो किसके जैसा होगा? तो जैसा कि फिलराइसिस और मलेरिया के आपने प्रिवेंशन लिए है वैसे इसमें भी आप लोगे। ट्रीटमेंट क्या करोगे? तो इसमें भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, उनके प्रिस्क्रिप्शन लेने होंगे। नेक्स्ट डिजीज है इन्फ्लुएंजा। ये एक वायरल इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो जो भी इन्फेक्टेड
पर्सन है उनका जो थूक है, ड्रॉपलेट्स है, उसके आप डायरेक्ट कंट्रोल कांटेक्ट में आते हो या फिर इनडायरेक्टली, तो उस तरह से इसका ट्रांसमिशन होता है। इसमें जो फीवर होता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। सो थ्रॉट होते हैं, कफ होते हैं, स्नीजिंग मीन्स जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि आम जैसे सर्दी बुखार लगता है तो क्या हो जाता है, उसमें भी यही चीज होता है, जैसे छींक आता है, नाक बहती है, सर दर्द होते हैं, शरीर में दर्द होते हैं, ये सब कुछ कारण है, ठीक है, ये सब कुछ सिम्टम्स है। अब हम लोग इसका प्रिवेंशन देखते हैं। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है, हम लोग अभी देख रहे हैं कि कोरोना है, हमें कोरोना फैल रहा है, ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो माउथ है, नोज है, उसको कवर कर रहे हैं मास्क के हेल्प से। तो यही चीज यहाँ पे भी करना है बच्चों। जब किसी को इन्फ्लुएंजा होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उनको पब्लिक प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, उसको उनसे दूरी बनाए रखना चाहिए, साथ में अपने नोज और माउथ को भी ढक के रखना चाहिए। और इसका ट्रीटमेंट भी क्या है, डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन की आप लोग को यहाँ पे भी लेना होगा। फिर एक टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं, ये किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, ठीक है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो जो पेशेंट्स का ड्रॉपलेट्स होता है उसको हम लोग जब इनहेल कर लेते हैं तो इसका ट्रांसमिशन हो जाता है। इसमें लो ग्रेड फीवर होता है, कफ होता है, स्प्यूटम में ब्लड आता है, लोगों का वेट लॉस हो जाता है, चेस्ट में पेन होता है और रात में पसीना आता है, ठीक है। इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, तो जन्म के समय वैक्सीनेशन करवाया जाता है, बीसीजी का वो हो गया। फिर जो पेशेंट है उनको आइसोलेट किया जाता है, उन्हें प्रॉपर मेडिकेशन दिया जाता है और डॉट्स के अंदर उनका सुपरविजन किया जाता है, ठीक है। और इसमें 6 मंथ का रेगुलर ट्रीटमेंट होता है डॉट्स के थ्रू। तो इस तरह से अब हम लोग जान चुके हैं कि कैसे याद किया जाए कुछ कम्युनिकेबल डिजीज को आसान तरीकों से। That's all for today. Thank you everyone.